दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है, क्या उसे हम 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। यदि चला सकते हैं तो किस तरह चला सकते हैं, उससे क्या लॉस है हमारे। यह इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, आजकल तो सब कुछ लगभग यूनिवर्सल हो चुका है। जब भी आप मोटर की जो नेम प्लेट है उस पर आप पढ़ेंगे तो आपको 50/60 हर्ट्ज मोटर लिखा होगा। मतलब वो मोटर आप 50 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं और 60 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं ज़्यादातर मोटरों में। लेकिन बहुत सी मोटरें ऐसी होती हैं जो 50 हर्ट्ज ही लिखा होता है। तो अगर आपको 60 हर्ट्ज पर उस मोटर को चलाना है तो कैसे चलाएंगे, क्या क्या दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। देखिए, जो सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है NS = होता है 120F/P। ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है। तो 120 जो होता है या तो हमारा फेस एंगल होता है, तो 120 हमने लिख दिया इनटू। अब देखिए, एक केस में ये पहला केस है हमारा, ठीक है। फर्स्ट केस में हम जो फ्रीक्वेंसी है वह हम 50 हर्ट्ज ही रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, और बटे पोल, और पोल जो है हमारा, हम एक केस में हम 50 हर्ट्ज का एक हमने लिया है, हमने यह जो एक केस लिया है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की है, और जो पोल है हमारे वो 4 पोल की हम मोटर लेते हैं। एक एज्यूम करते हैं दोनों में। अब दूसरे केस में हम केवल 60 हर्ट्ज कर देंगे, पोल हम वही रखेंगे। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज हुआ, अब पोल हमारे कितने हैं, 4 पोल हैं। तो ये हमने कर दिया। तो 12 पंचे 60 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, बटे 4। अब 4 का भाग दे देंगे हम 60 में, तो हमारा आ जाएगा 1500। तो मतलब ये हुआ कि 1500 RPM की हमारी मोटर हुई। अगर वह 50 हर्ट्ज पर 4 पोल की है और 50 हर्ट्ज पर चल रही है तो वह 1500 RPM पे वो चलेगी, ठीक है। एक दूसरा केस हम रखते हैं कि अगर हम NS = 120 × F/P, ये फार्मूला हो गया। तो 120 और हम 50, या हमारा यहाँ पर हमने कितना लिया था 50, यहाँ पर हम ले लेंगे 60 बटे पोल हमारे 4 ही हैं। तो इक्वल टू देखिए 12 × 6 = 72 और 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, बटे 4 का जब हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1800 RPM। मतलब अगर हम 60 हर्ट्ज पर उसी मोटर को यदि हम चलाएंगे तो हमारी मोटर कितने RPM पे चलेगी, 1800 पे। यदि 50 पे चलाएंगे तो 1500 RPM पे चलेगी। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि अगर आप 50 हर्ट्ज पर चलाते हैं तो 1500 RPM पे चलेगी, और 60 हर्ट्ज पर चलाते हैं तो 1800 RPM पे चलेगी। कुल मिलाकर के इस वाले में 300 RPM का इजाफा हो रहा है। मतलब अगर आपकी 50 हर्ट्ज की मोटर है, यदि उसे आप 60 हर्ट्ज पर चलाते हैं तो उसमें कितने का अंतर आ जाएगा, 300 RPM का अंतर आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि देखिए हमारी जो इसे ये मोटर होती है, ठीक है। अब इस मोटर के अंदर यह जो हमारा बाहर का होता है हिस्सा, इसको हम स्टेटर बोलते हैं और इसको हम रोटर बोलते हैं। तो हम इस स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं, 3 फेस हमने सप्लाई दे दी। अब यह जैसे ही सप्लाई आएगी इसके अंदर, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। यहाँ पर हमारी कॉइल बनी हुई होती है, ठीक है। तो यह जो हमारी कॉइल होती है यह मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है, और यह मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, ठीक। तो उसी स्पीड को, जिस स्पीड पर यह मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा घूमता है, उसी स्पीड को यह हमारा रोटर चेज करता है। रोटर जो हमारा होता है वह उसी स्पीड का पीछा करता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या किया, 1500 RPM है तो 1500 RPM यदि हमने 50 हर्ट्ज पे दिया तो 50 हर्ट्ज पे हमारा मोटर चला। ये जो हमारी स्टेटर की स्पीड जो थी वह कितनी थी, 1500 RPM। लेकिन और हमारा रोटर उसका पीछा कर रहा था। अब सेम मोटर, सब कुछ सेम है, बस हमने इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो क्या हुआ, अब यह रोटर, यह जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, वह कितनी हो गई, बढ़ करके 1800 RPM उसका सिंक्रोनस स्पीड हो गई। अब इस स्पीड को वो चेंज करेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इसमें सिंक्रोनस स्पीड जो है हमारी वह बढ़ जाएगी। किसमें, 60 हर्ट्ज पर हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है वह बढ़ जाएगी। और जब हमारा 60 सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी, यह कैसे हुआ, मतलब यह हुआ कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को 50 से लेकर के हम 60 हर्ट्ज पर लेके जाएंगे, तो जो हमारे रोटर की जो स्पीड है पहले कितनी थी, 1500 RPM चेंज कर रही थी, अब वह कितना, 1800 RPM चेंज करेगी। मतलब उसकी रोटर की हमारी जो स्पीड है वह बढ़ जाएगी। यह हमारा पहला नुकसान है। मतलब रोटर की हमारी जो स्पीड है वह
बढ़ जाएगी। और रोटर की जो हमारी स्पीड जब बढ़ जाएगी तो कुल मिलाकर के बात हुई कि इसका जो ये शाफ्ट है, यह हमारी मोटर है, ये देखिए ये हमारी शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, और जब हमारे इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो मोटर में हमिंग की साउंड आएगी, क्योंकि इस पर जब लोड ज़्यादा पड़ेगा हमारे शाफ्ट पर, क्योंकि शाफ्ट ही तो उस चीज़ को घुमाएगा। तो जब शाफ्ट हमारा इस पर लोड पड़ेगा तो पक्की बात है इसमें हमिंग का साउंड आएगा, और हमिंग का साउंड क्या करेगा कि मोटर को वाइब्रेट कराएगा, क्योंकि मोटर अपनी कैपेसिटी से ऊपर चल रही है, इसलिए इसमें वाइब्रेशन भी होगा हमारी इस मोटर में जब इसको हम 60 हर्ट्ज पर चलाएंगे। इसमें एक डिसएडवांटेज और भी होगा कि इसके अंदर जो यहाँ पर बेयरिंग लगी हुई होती है, वह बेयरिंग कितने हर्ट्ज पर डिजाइन है, हमारी 50 हर्ट्ज पर डिजाइन है। अब उसको हम जब 60 हर्ट्ज पर डिजाइन करेंगे, चलाएंगे, तो क्या होगा, बेयरिंग पर भी लोड पड़ेगा, तो जो हमारी बेयरिंग है उसकी भी लाइफ कम हो जाएगी, तो बेयरिंग की भी लाइफ जो है वह कम हो जाएगी। अब जब हमारे रोटर की स्पीड बढ़ी, रोटर की स्पीड बढ़ने से रोटर का जो लोड है वह भी इंक्रीज हुआ, तो निश्चित बात है जो हमारा करंट है वह बढ़ जाएगा, और जब हमारा करंट बढ़ेगा तो इसमें जो कोर लॉस है वह भी बढ़ जाएगा, और जो हमारा कॉपर लॉस है वह भी हमारा बढ़ जाएगा, कोर लॉस भी बढ़ जाएगा और कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा आएगा मोटर के अंदर, तो इससे हमारी मोटर क्या होगी, गर्म होने लगेगी। और इसके साथ साथ जब हमारी मोटर गर्म होगी और कोर लॉस कॉपर लॉस होगा, तो इसके साथ साथ हमारा पावर फैक्टर होगा वह भी घट जाएगा। पावर फैक्टर घट जाने से जो हमारी मोटर की जो इफ़िशियंसी है वह भी डाउन हो जाएगी, और हमारा जो बिजली का बिल है वह इंक्रीज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है हमारा वह इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि अगर 50 हर्ट्ज की मोटर को अगर हम 60 हर्ट्ज पे चलाते हैं, अगर वह 60 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, और अगर हम उसको 60 हर्ट्ज पे चलाते हैं तो केवल और केवल हमारा नुकसान होगा, क्योंकि उससे हमारी मोटर हमिंग करने लगेगी, हमिंग करने से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने से हमारी बैरिंग जो हमारी उस कैपेसिटी की नहीं डिजाइन की गई है, नहीं लगाई गई है, तो उससे हमारी बैरिंग भी खराब होगी, उससे हमारा करंट बढ़ेगा, कोर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, मोटर गर्म होगी और पावर फैक्टर भी हमारा कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे नुकसान होंगे अगर हम मोटर को 50 हर्ट्ज की जगह पे 60 हर्ट्ज पे चलाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर इस टॉपिक से संबंधित कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आसानी से जवाब दे पाएँ, जिससे उनका इंप्रेशन एक अच्छा बने और उनका सिलेक्शन होने की काफ़ी संभावना बनी रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।